झारखंड में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हो रही है और इसको लेकर बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, जिसमें हेमंत सरकार एक तरफ ये कह रही है कि हमने जो एग्ज़ाम कराया वह पेपर लीक, उसमें पेपर लीक नहीं हुआ, वह एक पेपर लीक रहित एग्ज़ाम रहा। वहीं बीजेपी इसको लेकर लगातार निशाना साध रही है। आपको बता दें, इस तमाम चीज़ों को लेकर यूथ के बीच में काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता है चीज़ों को लेकर। हमारे साथ हमारे दो गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद है। एक है डॉक्टर मुशफ़िका हसन, जो कि बीजेपी की यूथ लीडर है, साथ ही साथ अशोक बड़ाई भी है, ये भी बीजेपी के यूथ लीडर है। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं दोनों ही पार्टियों की ओर से, तो इनका क्या मानना है, साथ ही साथ यूथ की तरफ से क्या कुछ मानना है, क्योंकि 9 साल ये एग्ज़ाम नहीं हो पाया था और अब 9 साल के बाद यह एग्ज़ाम हुआ है और वो भी इसमें किसी तरह की पेपर लीक का कोई भी मामला सामने अब तक निकल कर नहीं आया है। तो इस पर क्या कहेंगे ये लोग? सबसे पहले मैं अशोक बड़ाई जी से बात करना चाहूँगी। अशोक जी, इस एग्ज़ाम को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से हेमंत सरकार दावे कर रही है कि हमने एग्ज़ाम जो कराया उसमें किसी तरह का पेपर लीक का मामला नहीं आया, किसी तरह की चोरी का मामला नहीं आया और 9 साल से ये एग्ज़ाम नहीं हुआ था। अब हेमंत सरकार ने ये एग्ज़ाम करा के दिखा दिया, तो क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के निश्चय पत्र मैनिफेस्टो को देखने की आवश्यकता है। राज्य की जनता के सामने ये 5 साल पहले इसी मैनिफेस्टो को रखकर इन लोगों ने चुनाव लड़ा था। मैनिफेस्टो में क्या था कि मैं प्रति वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आएगी तो प्रति वर्ष 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दूंगा। यानी 5 साल सरकार का होने को है, अभी तक 25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिल जानी चाहिए थी, जो हुआ नहीं। आपने बोला था कि जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी उसको हम लोग बेरोजगारी भत्ता देंगे, 4,000, 5,000, 7,000। आपने वो भी नहीं दिया। 5 सालों में आपका एक प्रयास था कि आप जेपीएससी जेएसएससी के माध्यम से सरकारी नौकरी दे, लेकिन वो भी क्या हुआ, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। आपने नौकरी दिया नहीं, आपने नौकरी को बेचने का काम किया प्रश्न पत्र लीक के माध्यम से। और आज जब सीजीएल की परीक्षा हो रही है तो आप साहब ये क्या कर रहे हैं? आप राज्य में जेपीएससी जेएसएससी कई ऐसे एजेंसियां लगातार परीक्षा लेते रहती है और आपका ये कौन सा तुगलकी फरमान आप जाहिर किए? ये तो वही तो अघोषित आपातकाल की स्थिति देखने को मिल रही है ना, कि एक परीक्षा के लिए आप पूरे राज्य की इंटरनेट सेवाएं को बाधित कर दिए। आज देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूपीआई ट्रांजेक्शन हो, चाहे कोई भी डिजिटल लेन देन का मामला हो, चाहे सर्विस सेक्टर के मामले में हो, देखिए कुल मिला के ये इंटरनेट बाधित हो जाने से राज्य की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम गरीब के बेटा है, और दूसरे तरफ जो रेवड़ी ठेले वाले खोमचे वाले जो यूपीआई के माध्यम से अपना लेन देन करते हैं, वो 2 दिन तक साहब उनका पेट की क्या स्थिति है? कभी हेमंत सोरेन जी चिंता किए हैं? आप अपने कमियों को ढकने के लिए आप एक एग्जाम में आपका जो राज्य स्तर पूरे देश भर में जो आपका जो राज्य की छवि गिरी थी प्रश्न पत्र लीक के मामले से, जिसमें सरकार में शामिल लोगों का नाम आया था, तो आप अपनी कमियां को ढकने के लिए आप पूरे राज्य को आप बलि का बकरा बना दिए हैं। पूरे हर सर्विस सेक्टर यहाँ चरमराया हुआ है। आप यहाँ की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। यहाँ गरीब के ठेले वाले खोमचे वाले वो 2 दिन तक अपना व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। देखिए ये सब क्या है ना, इनकी सरकार की कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो इस तरह के चोरी को पकड़ पाए। अरे साहब, देश भर में और भी राज्यों में परीक्षाएं होती है, कई स्टेट एजेंसियां, कई स्टेट कमीशन, कर्मचारी चयन, राज्य की अलग अलग संस्थाएं परीक्षा लेती है, लेकिन वहां उस राज्य में तो कभी इंटरनेट सेवा बाधित नहीं रहती है। लेकिन आप साहब हेमंत सोरेन जी, आप पता नहीं कहाँ के तानाशाह है। आप अपने कमियों को ढकने के लिए आप पूरे राज्य को आप इंटरनेट सेवाएं बाधित करके एक तो युवाओं को भी परेशान कर रहे हैं और आप अन्य लोगों को भी परेशाान करने का काम करें। तो हम तो यही कहेंगे कि ये राज्य सरकार 5 सालों में जो कुकर्मी जो शासन चलाए हैं, उस शासन की ये अंतिम कुकर्मी जो इनके जो निर्णय है, ये अंतिम कुकर्मी निर्णय है और राज्य की जनता ने ठान लिया है। मैं तो इस पे और एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अभी हम लोग 20 तारीख से लगातार परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है। भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखेंगे कि देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने इनका शुभारंभ किया था भोगनाडीह साहेबगंज से। आप देखें कि इसको भी अगर हम ध्यान से अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारा ये यात्रा जो काफी जनसैलाब देखने को मिल रहा है इस हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ में, इस परिवर्तन यात्रा को भी डिस्टर्ब करने के लिए वो इंटरनेट सेवाएं को बाधित कर रही है। तो कुल मिला के ये
भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से प्रभावित है, युवाओं जो लगातार इनके ऊपर जो आक्रोश पे आक्रोश जो लगातार व्यक्त कर रही है उसको लेकर ये परेशान है, और राज्य की जनता तो इनको खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसको सबक सिखाने का काम करेगी। अशोक जी, मैं आप पर वापस आऊंगी। फिलहाल हम चलते हैं डॉक्टर मुस्फिका के पास, इनसे हम पूछते हैं जिस तरह से अशोक जी ने कहा कि इंटरनेट सेवाएं बंद कर देना एक तरह से तुगलकी फरमान था, बट मेरा जनता का ये सवाल है कि एग्ज़ाम जो 9 साल से नहीं हो पा रहा था, सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा था, लगातार इस पे फेलियर नजर आ रहा था, उससे हेमंत सरकार ने यहाँ पर करवा दिया। भले इंटरनेट सेवा उसकी वजह से बंद की गई हो, लेकिन एग्ज़ाम तो हुआ। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी सरकार का जाने का समय आ गया है और अंतिम बेला में इस तरीके का जो बहाली सरकार निकाल रहे हैं, और निकाल भी रहे हैं तो युवाओं को परेशान करके, पूरे राज्य की जनताओं को परेशान करके। अभी हाईकोर्ट का आप देखिएगा, वर्डिक्ट भी आ चुका है। इसमें जब हाईकोर्ट ने ये बोला है कि जो इस तरीके का महत्वपूर्ण सेवा है, इंटरनेट बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है, और राज्य सरकार को फटकार भी लगाई है कि आखिर क्यों इतनी महत्वपूर्ण सेवा को आप लोगों ने 2 दिन तक बंद रखा। इसके और भी कई उपाय हो सकते थे, कदाचार रोकने के लिए और भी कई तरीके के हो सकते थे, लेकिन 2 दिन तक इंटरनेट बंद रखना, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाया है और जवाब भी मांगा है। तो देखिए, सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, इससे साफ पता चलता है कि सरकार के पास कोई भी विजन नहीं है, और कोई भी चीज़ को रोकने के लिए, कोई भी मिसकंडक्ट को रोकने के लिए सरकार के पास उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसलिए सरकार इस तरीके का जो है तुगलकी फरमान जारी कर रही है, पूरे युवाओं को झारखंड में परेशान करने का काम कर रही है। पूरा बिजनेस देखिए, हर तरफ जो है अफरा तफरी मची हुई है, अस्त व्यस्त हो गया है। करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है इंटरनेट के माध्यम से, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है इंटरनेट के माध्यम से हर चीज़ में, जो कि 2 दिन से नहीं हो रहा है। आम जनजीवन जो है पूरी तरीके से जो है परेशान है, लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है, बस उसे वाहवाही लूटनी है, और वो भी युवाओं को परेशान करके, इस राज्य की जनता को परेशान करके। और जाने के बेला में, अभी अंतिम बेला हो गया सरकार का, अब जाने के बेला में इस तरीके का नाटक और ड्रामा करके जो है युवाओं को भटकाने का काम कर रही है। आपने युवाओं की परेशानी की बात कही, युवाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। युवाओं के लिए एक तरीके से ये तो अच्छा हुआ कि एग्ज़ाम हो गया, और अगर रिजल्ट आ जाता है इस पूरे एग्ज़ाम को लेकर तो वो और भी अच्छा होगा उनके लिए, क्योंकि 9 साल तक ये एग्ज़ाम नहीं हो पाया था और अब हुआ है। लेकिन जो परेशानियां युवाओं को फेस करनी पड़ी, क्या कुछ परेशानियां आपको लगता है कि, क्योंकि आप एक यूथ नेता है, आप लगातार इन चीज़ों में एक्टिव रहे हैं, तो किस तरह की परेशानियों से रूबरू हुए हैं यूथ ये 2 दिनों में? क्योंकि इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। आज के समय में इंटरनेट सेवा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसी की भी जीवन में, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो व्यापार हो। जैसा कि मुस्फिका जी ने कहा कि व्यापार में भी हानि हुई, और व्यापार और अन्य चीज़ों में भी हानि हुई, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन युद्ध को जो परेशानी हुई वो किस चीज़ों से जूझे, इन चीज़ों को लेकर? देखने आपने अभी नौकरी जो के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, देखिए मैं तो कहूँगा 5 सालों में इनको, अभी जब चुनाव के अंतिम बेला है तब इनको याद आई कि राज्य के युवाओं को नौकरी देना है, सरकारी नौकरी देना है। आपने क्या किया, थोड़ा अगर हम लोग थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे तो अभी उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में आपने ऐसे ऐसे नियम कानून किए हैं, आप 10 किलोमीटर की दौड़ लगा दिए हैं। आप जो केंद्र जहाँ जहाँ उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा का जहाँ बहाली प्रक्रिया चल रहा है, वहाँ पर आप कोई भी, आप जो रूल्स है, रूल्स को सब आप उल्लंघन करके काम करा रहे हैं। देखिए, कहीं से भी व्यवहारिक नहीं है कि 10 किलोमीटर उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में आप दौड़ाए। आप ना वहाँ चिकित्सा का कोई व्यवस्था है, ना पेयजल की कोई व्यवस्था है, ना शौचालय की कोई व्यवस्था है। कोई महिलाएं अगर अपने बच्चे के साथ आई तो बच्चे को दूध पिलाने के लिए कोई वैसा स्थान नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से नौकरी नहीं दे रहे हैं। 5 सालों में उनको ये ध्यान नहीं आया, अब अंतिम बेला में ये एक तरह से नौकरी ने मौत बांट रहे हैं। आप देखेंगे 16-17 युवाओं की मौत हो गई है, और प्रत्येक दिन, कल भी एक केंद्र पे मृत्यु हुई है। तो मैं यहाँ पे आपको रुकना चाहूँगी जी। जी। जैसे 5 साल तो चलो ठीक है, आपने कहा 5 साल उनके कार्यकाल का जरूर पूरा होने जा रहा है, लेकिन 2 साल हम अगर देखें तो कोरोना में भी वो निकल गया, एक लंबा वक्त निकला कोरोना के बीच में। तो उस बीच के बाद जब अब काम करने का एक तरह से मौका भी मिल रहा है, तो अब काम करने के समय जिस तरह से चीज़ें आ रही है, और पेपर लीक का जो मामला उठा था इन दिनों, और झारखंड से चीज़ें बाहर निकल कर आई, यहाँ से कई लोग ऐसे पकड़े गए पेपर लीक मामले को लेकर, उसके बाद अगर हेमंत सरकार इस तरह का कदम उठा रही है तो क्यों वो गलत करार दिए जा रहे हैं? देखिए मैडम, आपका बात पे मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए, आपकी बात में क्या है कि 5 सालों में कोविड, देखिए कोविड का बहाना तो हेमंत सोरेन सरकार लगातार इसी का बहाना देती है। आप रोड, सड़क, नाली नहीं बनी तो उसका कारण कोविड को देते हैं।
आप नौकरी नहीं दिए तो उसका कारण आप कोविड को देते हैं। साहब आप सब कारण, कोई विकास योजनाएं, कोई अपने निश्चय पत्र मैनिफेस्टो का 5 सालों में आप 1% भी पूरा नहीं कर पाए क्योंकि आप बहाना देते हैं कि कोरोना आ गया था। साहब आप ही के राज्य में सिर्फ एक कोरोना था, बाकी अन्य राज्य देश इकोनॉमिक आप स्थिति देखिएगा, हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में हम लोग शामिल हो गए हैं इसी कोरोना के समय में। दुनिया अस्त व्यस्त थी और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई थी। देखिए, काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये क्या है, इनके पास हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए पैसा था, उस समय कोरोना नहीं था। आपके पास महंगे महंगे गाड़ियां मुख्यमंत्री के लिए और मंत्री के लिए चलने के लिए समय था और पैसा था, उस समय कोविड नहीं हुआ। आपके लिए मंत्रियों के लिए महंगे महंगे बंगलो स्मार्ट सिटी बनाना था, उस समय कोविड नहीं था। देखिए, जब अपने निजी स्वार्थ को पूरा करना रहेगा तो वहां पर कोरोना मायने नहीं रखता है, और जब आप विकास की कोई काम करना रहता है, राज्य को कुछ देना रहता है, वहां पर आप कोरोना का बहाना मारते हैं। देखिए, ऐसे नहीं चलेगा। हम तो लगातार राज्य की जनता पूछ रहे हैं और राज्य के युवा पूछ रहे हैं कि आपने हम लोगों से ठग कर वोट लेने का काम किया है। आपने बोला था कि 5 लाख प्रति वर्ष हमको सरकारी नौकरी देने का साहब आपने वादा किया था, वो क्या हुआ? तो अभी तक तो 5 साल मैडम पूरा हो गया ना, तो 5 × 5 कितना हो गया आपको? 5 लाख, 25 लाख का नौकरी होना चाहिए था। तो आप सिर्फ एक अभी सीजीएल का परीक्षा कंडक्ट करा रहे हैं और उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा करा रहे हैं। और मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। विधानसभा में जब एक भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने पूछा कि आप इतने सालों में, अंतिम इससे पहले वाले सत्र में, कि आपने कितने लोगों को नौकरी दिया, तो वो ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में था कि 346 उन्होंने सरकारी नौकरी देने का काम किया। तो 25 लाख में मात्र 346 आपने देने का काम किया, तो 24 लाख समथिंग कुछ कौन देगा? तो ये तो आप तो खुद राज्य के जनता के सामने झूठा साबित हुए हैं ना। और हम तो बोलेंगे, चलिए कोरोना है, सबके लिए कोरोना है, लेकिन इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। अगर इच्छा शक्ति होगी तो आप जरूर राज्य के युवाओं को आप एक तोहफा देने का काम करते, नौकरी देने का काम करते, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति में कमी थी, जिस कारण से राज्य की जनता को लगातार आप 5 साल धोखा देने का काम किए। और आने वाले चुनाव में जिस तरह से राज्य को आपने धोखा देने का काम किया है, राज्य की जनता भी आपको धोखा देंगे और सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। मुस्फिका जी, मेरा एक सवाल, क्या आपको लगता है कि हेमंत सरकार ने जो इंटरनेट बंद किया वह एक आसान तरीका था सरकार की तरफ से, बस इन चीज़ों को रोकने के लिए कि किसी तरह पेपर लीक के मामले रोके जा सके, या कुछ कड़े कदम अलग उठाए जा सकते थे इस पूरी जो पेपर लीक मामला है उसको रोकने के लिए सरकार की ओर से? देखिए, इतिहास में मुझे लगता है पहली बार ऐसा कोई राज्य में होगा कि परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए, सही तरीके से परीक्षा जो है कंडक्ट करवाने के लिए इंटरनेट की सेवा को बंद कर दिया जाए। आज तक करोड़ों परीक्षाएं हो गई, हर राज्य में हो रही है। सेंट्रल आपका यूपीएससी से लेकर, एक राज्य से लेकर आपका हर लेवल में आज परीक्षा हो रही है। हर स्तर में जो विद्यार्थी हैं वो जाके परीक्षा दे रहे हैं। और अभी तक हम लोग के रिकॉर्ड में तो नहीं आया है कि भाई एग्जाम में कदाचार रोकने के लिए जो है इंटरनेट सेवा को बंद कर दी जाए। हर स्टेट के पास अपनी अपनी मशीनरी होती है, अपने अपने तरीके होते हैं स्मूथ एग्जाम कंडक्ट के लिए। लेकिन ये जो इंटरनेट बंद करने का जो एक ऑप्शन था सरकार के पास, ये जो एक तरीका था, मुझे लगता है ये बहुत एक्सट्रीम था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और कहीं ना कहीं सरकार हम लोग को इमरजेंसी के उस दौर को याद दिलाती है जब हर युवाओं की, हर लोगों की आवाज़ को बंद करने का काम किया जाता था। आज वही इमरजेंसी हो सकता है आज हम लोग को दोबारा देखना पड़ रहा है झारखंड में। बिल्कुल, जिस तरह से इंटरनेट की सेवा बंद की गई, युवाओं को परेशानी हुई, साथ ही साथ विपक्ष भी लगातार पलटवार है इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि उनका कहना है कि जो परिवर्तन यात्रा को भी लेकर आपने अभी कहा कि उसे रोकने के लिए या कहीं ना कहीं उसे हानि पहुंचाने के लिए हेमंत सरकार की तरफ से ये इंटरनेट की सेवा बंद की गई है। लेकिन हेमंत सरकार लगातार इस चीज़ का दावा कर रही है कि परीक्षा को अच्छे तरीके से, कदाचार तरीके से कराने के लिए इंटरनेट सेवाएँ बंद की गई है, ताकि चोरी ना हो, पेपर लीक का जो मामला आता रहा है उसको ही हम रोक सके। परेशानी युवाओं को हुई है। युवा जो हैं, जो एग्ज़ाम देने जा रहे थे या फिर जिन्होंने जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या कुछ, मैं जनरली चाहूँगी कि जो युवा एग्ज़ाम देने जा रहे थे उनके साथ क्या किसी तरह की परेशानी सामने आई इस इंटरनेट बंद करने की वजह से? देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि अंग्रेज के समय में एक ऐसा रूल्स था कि जब कहीं पर ट्रेन की डकैती होती थी तो वो आसपास के लगभग 10 किलोमीटर के गांव को वो मुजरिम बना दिया जाता था। ये तो वही है ना कि आप एक चोर को पकड़ने के लिए आप करोड़ों, 3.5 करोड़ राज्य की जनता को आपने एक तरह से कटघरे में डाल दिया, मतलब कारावास में डाल दिया है। जिस तरह से मुस्फिका जी ने कहा कि हम लोग आज के दौर में, हम लोग तो इमरजेंसी को सिर्फ हम लोग पढ़ते सुनते हैं, आज उस दौर को हम लोग एहसास कर रहे हैं
कि हमारे पूरे दिनचर्या पूरा समाप्त हो गई है। 2 दिन से हम लोग 48 घंटे से लगभग हम लोग इस समस्या को झेल रहे हैं। देखिए, आपने जिस तरह से कहा कि एक युवा होने के नाते और एक जो परीक्षार्थी जो परीक्षा देने गए हैं, मैं आपके स्टूडियो आने तक मुझे लगता है कि आने के लिए मुझे कई ऐसे चीज़ों को फेस करना पड़ा जो कहीं ना कहीं डिजिटल लेन देन के माध्यम से ही वो पूरा हो पाता है। वो इंटरनेट जब तक नहीं रहेगा वो डिजिटल लेन देन आप नहीं कर पाएंगे। आप सोचिए, रांची जो परीक्षा देने आए हैं या किसी अन्य जिला जो परीक्षा देने के लिए जो परीक्षार्थी गए हैं, अभ्यर्थी गए हैं, उनके पास नगद आज के डेट में, चूंकि जब से डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ा है तब से नगद की समस्या थोड़ा आई है मार्केट में। अब किसी को 10 रुपया भाड़ा देना हो, उसके पास चेंज नहीं है, उसके पास यूपीआई में है। जो परीक्षार्थी सेंटर तक गया है ऑटो से, गाड़ी से, ऑटो मतलब किसी भी साधन से, क्या कहीं खाने के लिए गया होगा, नाश्ता करने के लिए गया होगा, लंच करेगा, क्या कुछ वो स्टेशनरी का कुछ सामान खरीदेगा, तो वो कहाँ से लेन देन करेगा? ये एक सबसे बड़ा समस्या है जिसको राज्य सरकार ने इसको दरकिनार कर दिया है। क्योंकि परीक्षार्थी के लिए ये सब तो नॉर्मल चीज़ है। अब कोई हजारीबाग का लड़का आया है, कोई गुमला का लड़का आया है, कोई सिमडेगा का लड़का है, कोई साहिबगंज का लड़का आया है रांची परीक्षा देने के लिए, तो उसके पास तो यूपीआई एक माध्यम है। कैश लेकर भी लोग चल सकते हैं, लेकिन यूपीआई एक बड़ा माध्यम है डिजिटल लेन देन के लिए। तो मैं जो उदाहरण बताया, ये सब उदाहरण में कहीं ना कहीं यूपीआई ट्रांजैक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और इंटरनेट सेवा बाधित होने से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं परीक्षार्थी भी समस्या का सामना कर रहे होंगे। और पता नहीं मुख्यमंत्री जी को ये सब पता नहीं दिखाई देता है कि नहीं देता है। उनको तो अपनी कमियां ढकने के लिए ये सभी परीक्षार्थी को बलि का बकरा बना दिए। मेरे नज़र में ये जो परीक्षा है, ये परीक्षा सिर्फ एक आईवास है। ये सिर्फ राज्य सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में ये सिर्फ बताना चाहती है कि हम कदाचार मुक्त परीक्षा कराए हैं। क्योंकि इनके रिकॉर्ड में जितने भी परीक्षाएं रखी रही है, वो चाहे जेपीएससी की, चाहे जेएसएससी की, किसी भी अन्य परीक्षाएं, आपके पास समय का कमी है, नहीं तो मैं तो 7-8 उदाहरण ऐसे दे देता कि हर परीक्षा में या तो प्रश्न पत्र लीक हुआ है या कहीं अंदर परीक्षा रिजल्ट में उसमें फेरबदल हुआ है, कुछ ना कुछ घपला घोटाला हुआ है। यानी इस परीक्षा को छोड़ दिया जाए तो सभी परीक्षा में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। तो मुख्यमंत्री जी 5 सालों में एक अपने नाम एक अच्छा ऐतिहासिक काम करने के लिए ये राज्य की जनता को पूरे के पूरे बलि का बकरा बना दिए हैं। छोड़कर बाकी जितने भी परीक्षा हुए वो भेंट चढ़ी है लीक जैसे मामले को लेकर, या फिर चाहे बाद में सेटिंग हो जाते हैं या फिर इन चीज़ों को लेकर, तो आप भी कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि ये परीक्षा बिल्कुल सही तरीके से हुई है और भ्रष्टाचार रहित रही है परीक्षा? देखिए, अभी तो ये परीक्षा कल और आज हो रहा है। अभी तो इसके अंदर देखिए, जब प्रश्न पत्र लीक होता है या परीक्षा में जब परीक्षा फल जारी होता है, आप देखेंगे कि कई एक सेंटर के ही कई परीक्षार्थियों का वो सिलेक्शन हो जाता है। तो ये तो एग्जाम के बाद भी पता चलता है ना। तो अभी वो एग्जाम खत्म नहीं हुआ है, अभी परीक्षार्थी तो बैठे हैं सिर्फ इंटरनेट बैन करके कि हाँ वो कोई क्वेश्चन लीक नहीं कर पाए। अरे क्वेश्चन लीक कौन करेगा? सब एजेंसियां आपकी, जेपीएससी जेएसएससी एजेंसी आपकी, आपके लोग, आपने उसको नियुक्त किया है, आपके पूरा सिस्टम में आपके लोग बैठे, अधिकारी आपके हैं। तो लीक कौन कर रहा है? लीक आपके शासन के अंदर कोई अगर लीक कर रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार में बैठे लोग ना लीक कर रहे हैं, या परीक्षार्थी करेगा? परीक्षार्थी के पास प्रश्न कहां से आएगा? देखिए, अभी ये परीक्षा शुरू हुई है कल और आज, अभी भी एग्जाम खत्म नहीं हुई है। अभी आने वाले समय में देखिए ना, ऐसा ना हो कि हेमंत सोरेन के 5 सालों के इतिहास में सब परीक्षाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए। मुझे तो इसकी आशंका ज्यादा लगती है। जी बिल्कुल, कुछ भी हो, जिस तरह से हेमंत सरकार लगातार दावा कर रही है कि उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा यहाँ पर करवा दिया है और विपक्ष इसको लेकर लगातार पलटवार भी कर रही है, लेकिन परीक्षा तो हो गई, ये तो मानना पड़ेगा कि परीक्षा तो करवाई गई है और अभी तक इसे लेकर किसी तरह का कोई भी भ्रष्टाचार सामने नहीं आया, ना ही पेपर लीक जैसे मामले सामने आए। परीक्षा तो हेमंत सरकार ने आखिरकार करवा दिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, परीक्षा जैसे अशोक जी ने भी बताया कि परीक्षा हुई है आज और कल, 2 दिन परीक्षा हुई है अभी तक। और अभी तक हम लोग को जो ड्रॉबैक्स और जो फीडबैक्स मिल रहे हैं कि इंटरनेट बंद थी और लोग परेशान थे। अभी इसके और भी कितने परिणाम आने बाकी हैं, क्या क्या हुए हैं, सरकार ने अपनी मशीनरी का किस तरीके से दुरुपयोग किया है, अपने एजेंसीज का किस तरीके से दुरुपयोग किया है, ये तो आने वाले दिन में हमें पता चलेगा और हमें इसको वॉच करने की ज़रूरत है। जैसा कि आप एक यूथ नेता है, एक युवा होने के नाते आप क्या कुछ देखती है, कैसे देखती है इस पूरी इंटरनेट सेवा को जिस तरह से बंद किया गया, परेशानियां जो सामने आकर आ रही है? अगर आप उस जगह पे होती तो आपको कैसा फील होता? इसे आप पूरी इन चीज़ों को कैसे देखती है? ये 2 दिन जिस तरह से इंटरनेट सेवा बंद करके और परीक्षा को एक तरह से कदाचार तरीके से कराने की जो कोशिश की गई है, उसको लेकर? देखिए, लीडर तो मैं हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं एक स्टूडेंट भी रही हूँ।
और स्टूडेंट लाइफ से मैं भी गुजरी हूँ, मैंने भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो सुबह का टाइम होता है एग्ज़ाम देने से पहले, हर स्टूडेंट जो होता है एक बारी उसके मन में जो भी डाउट होते हैं या कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो वो इंटरनेट खोलता है और उसमें सर्च करता है ना। कुछ भी ऐसे ऑप्शंस होते हैं या कुछ ऐसा होता है जो उसके जो लगता है कि ये शायद मुझे नहीं पता है या मुझे डाउट क्लियरिंग करना है, तो वो सुबह ही करता है। और जस्ट आप सुबह उठते हैं 6 बजे और आपको पता चलता है कि आपका फ़ोन काम नहीं कर रहा है, आपके इंटरनेट काम नहीं कर रहे हैं, तो आप सोचिए उस स्टूडेंट पे क्या बीत रहा होगा, कहाँ से उसको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या रहेगा उसके पास। जो इंटरवल मिलती है हमें एग्जाम के दौरान, एक पेपर हो जाती है, उसके बाद इंटरवल मिलती है, उसके बाद सेकंड पेपर स्टार्ट होते हैं। उस इंटरवल के दौरान भी बच्चे जो है एक बार रिफ्रेश करते हैं चीज़ों को, वो भी आपने स्टूडेंट से जो मौका छीन लिया। तो एक तरीके से आप तो युवाओं के ऊपर खुले अत्याचार कर रहे हैं, उनको आप मेंटली परेशान कर रहे हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि स्टूडेंट जो है फ्रीली तरीके से या फिर अच्छे माइंड से वो एग्जाम दिए होंगे। कितने ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो अगर इंटरनेट सेवा अगर चालू होती तो शायद वो आंसर्स दे पाते, उनके डाउट क्लियर हो पाते, उनके कन्फ्यूजन्स क्लियर हो पाते। ये हमारे साथ थे अशोक जी थे और साथ ही साथ मिसफिका जी थी। इन्होंने बताया कि किस तरह से इंटरनेट सेवाएं जो बंद हुई हैं उसे लेकर क्या कुछ परेशानियों का सामना कर रहे हैं आज के युवा। वहीं हेमंत सरकार एक तरफ ये कह रही है कि ये जो परीक्षा हुई है वो भ्रष्टाचार मुक्त हुई है, इंटरनेट सेवा बंद कर पेपर लीक जैसे मामले को रोका गया है। और 9 साल के बाद हेमंत सरकार ने आखिरकार इस CGL परीक्षा को कराकर दिखाया है झारखंड में, जो कि पिछले 9 सालों से रुका हुआ था। लेकिन विपक्ष भी इसे लेकर लगातार पलटवार कर रहा है। साथ ही साथ ये मुद्दा भी उठाया जा रहा है कि स्टूडेंट्स को परेशानियां हुई, उन्हें किसी तरह से, क्योंकि आज का जो युग है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे डिपेंडेंट रहता है और इंटरनेट की वजह से उन्हें काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, चाहे वो पेमेंट को लेकर हो या फिर एग्ज़ाम के पहले वापस रिविज़न करने को लेकर हो। इसे लेकर परेशानियाँ हुई युद्ध को। ये क्या कुछ है, आप भी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, या फिर ये हेमंत सरकार का जो डिसीजन है वह हित में है या फिर ये बिल्कुल गलत था। आप लगातार देखते रहिए 99 न्यूज़। नमस्कार।